हेलो बच्चों, इसमें हम लोग मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर 2 का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसका एक पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। ठीक, ये जो पार्ट होगा उसको सेकंड पार्ट नाम देकर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और जो पिछला पार्ट था उसको पार्ट फर्स्ट करके यूट्यूब पे डाला हूँ। ओके, और एक दो पार्ट इसका और लाऊंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुँचे और आप एग्ज़ाम में क्या करें, अच्छा नंबर पाएँ। ओके, तो देखिए अगर देखा जाए फर्स्ट केस तो कह रहा कि अंडर द कन्वेंशनल कंसिडरेशन ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अ कोऑर्डिनेट विच एमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए जब आप पढ़े होंगे आप लोग, तो ये मान लीजिए एक रेफरेंस फ्रेम है यस, और ये क्या आपका यस डैश है। तो जब ये मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है, अगर एक्स एक्सिस के एलांग मूवमेंट हो रहा है इसका, तो केवल एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, चेंज होगा, बाकी वाई और जेड क्या रहेगा, रिमेन्स द सेम, वो सेम बना रहेगा। ठीक, जिसका मतलब क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन को जो आप पढ़िएगा तो अगर एग्जामिनर चाहे तो थोड़ा सा यहाँ ट्विस्ट ला सकता है क्वेश्चन में, टाइम कोऑर्डिनेट भी दे सकता है यहाँ पे। ठीक, तो टाइम कोऑर्डिनेट भी आप देख लीजिएगा कि टाइम कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो भी आपके सर लोग पढ़ाए होंगे। ओके, अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन करा कि इफ एन ऑब्जेक्ट रिचेस द स्पीड ऑफ लाइट कामा इट्स लेंथ चेंजेस टू। तो देखिए ये सर लोग जब आपके पढ़ाए होंगे तो ज़रूर डिस्कस किए होंगे। ठीक, ये जितना भी मैकेनिक्स का पोर्शन है ये सब क्या है, श्रीमद् भगवत गीता और रामायण वगैरह से लिया गया है। ठीक, ये वहीं से सब हम लोग का ये मैकेनिक्स बना है। ठीक, अगर आप ये सब पढ़े होंगे श्रीमद् भगवत गीता वगैरह तो इन सब चीज़ों को अच्छे से गेन कर सकते हैं, और आपके सर लोग बताए भी होंगे। देखिए क्या होता था, भगवान लोग इसी स्पीड से मूव करते थे, किससे, स्पीड ऑफ लाइट से। भगवान श्री कृष्ण वगैरह ये लोग क्या थे, स्पीड ऑफ लाइट से ही क्या करते थे, मूव करते थे, इस वजह से दिखाई नहीं देते थे। देखिए उसका मैथमेटिकल प्रूफ मैं देने जा रहा हूँ। यल इजकल टू यल नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि ऑब्जेक्ट आपका स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, तो तुरंत v इक्वल टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। और देखिए ये पूरा जीरो हो गया, और यल नॉट में जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो यल इक्वल टू लड्डू मिल जाएगा, मतलब जीरो वैल्यू मिल जाएगा, और वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देने वाला है। ठीक, इसका मतलब क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट्स के बराबर वेलोसिटी से चलता है, मतलब v इक्वल टू c हो जाता है, तो वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देता। क्लियर है, यही स्पीड भगवान लोगों का होता था जिसके वजह से वो हम लोग को दिखाई नहीं देते थे। तथा साथ ही साथ ये देखिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। और एक चीज़ आप और पढ़े होंगे, यम इक्वल टू इन्फाइनाइट। तो यम इक्वल टू इन्फाइनाइट में देखिएगा v इक्वल टू c पुट किया जाता था, तो यम क्या आता था आपका, इन्फाइनाइट आता था। ठीक, आप देखिएगा रामायण में स्टेटमेंट है मंदोदरी का कि उस अनंत मास से मत टकराओ। ठीक, भगवान राम के लिए यूज करती है, मतलब v इक्वल टू सी, भगवान थे सी से चलते थे तो मास क्या रहेगा उस टाइम, इन्फाइनाइट हो जाता है। क्लियर है, तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से अगर ये सब रिलेट करेंगे तो अच्छे से और आपको समझ में आने वाला है। बाकी सर लोग तो ये सब डिस्कस किए ही होंगे। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा कि अ 20-year-old पर्सन गोज एट हाई स्पीड इन रॉकेट ऑन हिज बर्थडे। ठीक है, जा रहा है, जाने दीजिए। वेन ही कम बैक टू अर्थ आफ्टर 1 ईयर रहेगा, 1 अर्थ ईयर लिख दिया। ठीक है, चलिए 1 अर्थ ईयर सही है वो भी। ही वुड बी, तो क्या हो जाएगा, नीचे तो 1 साल बीतेगा, लेकिन जब वो मूविंग फ्रेम में है, रॉकेट में बैठा है, हाई स्पीड से मूव कर रहा है, तो आप पढ़े होंगे जब हाई स्पीड से मूव कर रहा है तो वहाँ टाइम डायलेशन होगा, धीरे धीरे टाइम उसका बीतेगा वहाँ पे। और यहाँ क्या होगा, अगर 1 साल गुजरेगा अर्थ पे, तो वहाँ क्या होगा, रॉकेट में अगर हाई स्पीड से मूव कर रहा है तो कम समय गुजरेगा, 1 साल से कुछ कम ही समय गुजरेगा। यही तो कॉन्सेप्ट है टाइम डायलेशन का। और यही अगर लेंथ रहता है तो लेंथ क्या होता है, मूविंग में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और टाइम क्या होता है, डिले होने लगता है, मतलब टाइम डायलेशन होने लगता है। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नीचे जब देखा जाए, कंपेयर किया जाएगा तो क्या होगा, जब वो आप वापस आएगा तो वो क्या होगा, कुछ ही मंथ ओल्डर पाया जाएगा, अ फ्यू मंथ ओल्डर। ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब वो हाई स्पीड मूविंग फ्रेम में है तो क्या होगा, वहाँ पे टाइम डायलेशन होगा, उसका टाइम धीरे धीरे बीतेगा, जो अर्थ पे टाइम बीत रहा उसके अपेक्षा। ठीक, मतलब दूसरे रेफरेंस फ्रेम की अपेक्षा क्या होगा, उसका टाइम धीरे धीरे क्या होगा, बीतेगा, मतलब वहाँ पे टाइम डायलेशन वाला केस लगेगा। इस वजह से वो फ्यू मंथ ओल्डर ही पाएगा अपने आप को। क्लियर, ओके।
देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द लेंथ ऑफ रॉड सीम्स शॉर्टर टू एन ऑब्जर्वर व्हेन इट मूव्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, किसी डायरेक्शन मूव कर रहा है। व्हाट चेंज वुड ही ऑब्जर्व व्हेन द डायरेक्शन ऑफ रॉड चेंजेस बाय 180 डिग्री। देखिए पढ़ें यल इक्वल टू यल नॉट अंडर रूट। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन है, बस ऐसे एग्जाम में भी आएगा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा, गारंटी के साथ में कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे जैसे करा कि डायरेक्शन बदल, मान लें ये मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, डायरेक्शन चेंज करेंगे 180 मतलब क्या, ये पूरा पलट जाएगा। आप मैथ के स्टूडेंट हैं इतना तो जानते हैं, ये 180 हो गया। ठीक, जैसे ही आपका 180 होगा, जैसे आपका ये 180 डिग्री हो गया, इधर पलट गया, तो तुरंत क्या हो जाएगा, जो भी था वो क्या हो गया, अब पॉजिटिव डायरेक्शन से निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, तो माइनस भी हो जाएगा। लेकिन माइनस भी होने के बावजूद भी जो भी वाला टर्म है वो स्क्वायर में है, इसलिए माइनस भी का जब स्क्वायर करेंगे तो वो भी प्लस बी ही स्क्वायर ही निकल के आएगा। और जैसे प्लस वी स्क्वायर निकल के आएगा तो इसका मतलब क्या है, लेंथ में जो उल्टा करने मतलब 180 डायरेक्शन चेंज करने पे भी कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन था वैसा ही होता रहेगा। मतलब द लेंथ ऑफ द रॉड रिमेन्स द सेम। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि 180 डिग्री रोटेट करने के बाद जब रोटेट करेंगे तो भी क्या है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, 180 रोटेट करना मतलब निगेटिव हो जा रहा है, और जो निगेटिव होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, वो आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा। मतलब फार्मूला तो सेम रह गया, तो इसका मतलब क्या होगा, कोई चेंज नहीं होने वाला, सेम चीज़ हमको मिल रहा है। ठीक, मतलब बी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। चलिए ओके, अब देखिए कह रहा कि फोर्थ तक हम लोग डिस्कस कर लिए ना। हाँ, पांचवा देखिए कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ फास्ट डज अ रॉकेट हैव टू मूव रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर फॉर इट्स लेंथ टू बी कॉन्ट्रैक्टेड टू 95% ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट पाएंगे। कैसे आपको सॉल्व करना है तरीका मैं बता देता हूँ, क्लास में आप इसको सॉल्व भी किए होंगे। देखिए एल इक्वल टू कर हाउ फास्ट मूव इट्स लेंथ। ठीक, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बात किया तो फॉर्मूला आपको पता ही है, यल वाला यल इक्वल टू यल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर पता है। ठीक, अब कह रहा कि हाउ डज मूव रिलेटिव टू अनदर फॉर इट्स लेंथ टू बी कॉन्ट्रैक्टेड 95%। ठीक, तो अब देखिए क्या पुट कर देगा, यल इक्वल टू जो होगा कितना हो जाएगा, यल नॉट आपका क्या हो जाएगा 95%, मतलब यल इक्वल टू क्या आपको पुट करना पड़ेगा 95/100 इंटू यल नॉट। इसको पुट करके आप सॉल्व करिएगा तो वहाँ से आपका स्पीड क्या निकल के आएगा 0.3 सी निकल के आएगा। ओके, आप सॉल्व कर ले जाएंगे, मैथ के स्टूडेंट हैं तो कोई मुझे शक नहीं है इसमें कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और काफ़ी मैथ पढ़ते भी हैं आप लोग। उसके बाद भी अगर नहीं सॉल्व होता है तो बिना किसी संकोच के आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक, वैसे नहीं सॉल्व होता है तो फिर आप जान जाइए कितने बड़े पढ़वैया हैं, क्योंकि पूरा मैथमेटिकल है ये। 6 नंबर क्वेश्चन करा कि अ रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर मूव्स विथ a स्पीड ऑफ इतना, हाउ मच लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड टेक्स। देखिए अब उल्टा दे दिया, वहाँ परसेंटेज पूछा था, स्पीड पूछ दिया था। ठीक, अब यहाँ पे लेंथ दे दिया, स्पीड दे दिया, अब कह रहा है परसेंटेज, तो निकाल नहीं लेंगे, आसानी से निकल जाएगा, इसको भी निकाल लीजिएगा आप। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा। ओके, एक बार आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फिजिकल आर द सेम इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच मूव्स एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या हो जाएगा, 7 नंबर का डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि क्लॉक्स इन अ मूविंग रेफरेंस फ्रेम कंपेयर टू आइडेंटिकल क्लॉक्स इन अ स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम अपीयर्स टू रन। क्या होगा, एक क्लॉक मूविंग रेफरेंस फ्रेम में है और दूसरा क्या है स्टेशनरी में है, तो जो मूविंग वाला होगा वो अपने आप को क्या पाएगा, धीरे पाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, टाइम डायलेशन होगा। जैसे अभी हम लोग रैकेट बैठा के ऊपर भेजे थे तो क्या हो रहा था, उनका कुछ ही मंथ होल्डर हो रहे थे, तो वही वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे भी लगेगा, ये क्या हो जाएगा, स्लोअर रहेगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि इफ भी इज लेस देन सी, मतलब भी इज फर लेस देन सी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज द सेम एज। अगर ऐसा केस होता है तो आपको केस बनवा के लिखवाया गया होगा कि क्या हो जाता है, वो गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है। ठीक,
मतलब वहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एक्स माइनस वी टी रह जाएगा, और नीचे वाला जो महाराज जी थे गायब हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आइंस्टीन सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टेट्स द स्पीड ऑफ लाइट। तो 10 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका, सी नंबर वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, और हमेशा क्या रहेगा, वो आपका सी रहेगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसका भी क्या होगा, सी नंबर वाला ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। द लॉ ऑफ फिजिक्स इज सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। ओके, नाउ द 12 नंबर क्वेश्चन इज एज एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेज द स्पीड ऑफ लाइट इट्स मास बिकम। देखिए अभी डिस्कस किया गया था, मंदोदरी का स्टेटमेंट आ ही गया। ठीक, मंदोदरी भी कहाँ आएगी नहीं, जब रामायण और महाभारत पढ़ रहे हैं आप लोग, रामायण और श्रीमद् भगवद गीता, तो मंदोदरी को आना ही आना है। देखिए फॉर्मूला पढ़े ही आप, बताएं ना, पूरा मैकेनिक्स वहीं से पिकअप है, सब वहीं सब बना हुआ है। यम नॉट 1/v²/c², जैसे v इक्वल टू सी पुट करेंगे, नीचे का टर्म लड्डू होगा, तो जब नीचे एक लड्डू आएगा तो ऊपर 2 लड्डू एक साथ आएंगे, और क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब 12 का सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। 13 क्वेश्चन कर रहा है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हैपेंस ओनली, अच्छा, एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर इधर चल रहा है तो इधर ही लगेगा, ऐसा नहीं कि इधर चल रहा है तो इधर कॉन्ट्रैक्शन नहीं, जिधर मूव करेगा उसी के लॉन्ग क्या होगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। ये सब चीज़ तो आप पढ़े होंगे, थ्योरी में पूरा लिखे होंगे। अब देखिए 14 क्वेश्चन करा कि अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैज़ 4 कोऑर्डिनेट, ठीक है, रखने दीजिए, तो उसको क्या कहेंगे, क्या कहा जाएगा, स्पेस टाइम रेफरेंस फ्रेम कहलाता है। ठीक, 15 क्वेश्चन करा कि विच इज रिवेल्ड बाय द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो देखिए 15 क्वेश्चन का क्या होगा, जो आपका ए नंबर ऑप्शन होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, द वर्ल्ड इन विच वी लिव एज 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम। ठीक, तो क्योंकि बताया गया था ना, उसमें क्या करना आपको, टाइम भी एक्स वाई जेड के साथ, अब तक आप लोग क्या पढ़ते आते थे, एक्स वाई जेड पढ़ते आते थे, लेकिन अब टाइम भी क्या करना है, उसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो 15 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, इन लेक्चर को आप अच्छे से देखिए। ठीक, कॉपी खोल के अपना एक बार रिवाइज करके देखेंगे तो आपको क्वेश्चन और आसान लगेगा और आप इंजॉय करेंगे, क्योंकि मैं डिटेल में जा नहीं रहा हूँ, डिटेल में जाने वीडियो लंबा होगा, तो इस वजह से आप एक बार रिवाइज करके देखिए इन वीडियो को, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। जल्द ही इसका अगला पार्ट आपके लिए मैं लाऊंगा, ताकि आप का 26 को एग्ज़ाम में मैं कोशिश करूंगा 22-23 तक 8 चैप्टर आपको दे दिया जाए। इससे पहले हम लोग मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। मैकेनिक्स का ये बेसिकली जो नाम है मॉडर्न फिजिक्स और दिया है मैकेनिक्स, जो पहला दूसरा चैप्टर आपका क्या है, मैकेनिक्स है, तीसरा वाला क्या आपका मॉडर्न फिजिक्स में है। तो ठीक, तो ये इसका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा हम लोग कर रहे हैं, तथा साथ ही साथ जो आपका पार्ट बी है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, उसमें हम लोग लगभग 3 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांजिस्टर बायसिंग, एम्पलीफायर और फीडबैक ऑक्सीलेटर। बाकी फीडबैक ऑक्सीलेटर का 1-2 लेक्चर और मैं आपको दूंगा, फिर उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर हम लोग देखेंगे और इसके 2 चैप्टर को देखेंगे। ठीक, और कोशिश रहेगा कि आपको 2 कम से कम मॉडल पेपर दिया जाए, ताकि आप आसानी से उस कंडीशन को हैंडल करके घर से जाएं, ताकि आपका पेपर अच्छे से हो। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।